पे संतुष्टि मिलेगा, उनके आत्मा का संतुष्टि के लिए हम लोग जो है आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। यहाँ कर लिया गया है, हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, इतना कर्ज है कि हम लोग कर्ज से नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। अभी हम बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी जो कार्यालय है यहाँ पे खड़े हैं। तस्वीरों में देखिएगा। जी हाँ, आज सुबह से ही लेकर लगातार जो है कार्यपालक सहायक जो तैयारी करते हैं बच्चे जिस एग्ज़ाम को लेकर, वो बच्चे आज सवेरे से ही आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। वो प्रोटेस्ट कैसा, तो आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब लग गया कि अब यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो हमारी परीक्षा है उस परीक्षा में नियुक्ति अब नहीं मिलने वाली है। यानी कि कहते हैं ना कि जब इंसान जब मरता है तो क्या नहीं करता है, तो वही बात यहाँ पे दिखने को मिला और लगा कि जो बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हुए। देखिए, यही ऑफिस है और इसी ऑफिस के अंदर में जो विशेष सामान्य प्रशाखा के जो अधिकारी हैं जो कि रंजीत रंजन सिन्हा है, उन्होंने अभी मैं जब पहुंचा तो अब पहुंचे थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट थी इसलिए वो हमसे बात ना कर पा कर के वो निकल गए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो मसला है बच्चों का, ये जो समस्या है आखिर क्यों नहीं हल हो रहा है। जब बच्चे यहाँ पे आत्मदाह करने की कोशिश किए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें भगा दिया गया, दौड़ा कर पीटा गया, यहाँ तक कि बच्चों को बुरी तरह से मारा गया। अब सोच सकते हैं कि यदि कोई बच्चे 10,000 से ऊपर इसमें बच्चे हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे लगभग 4-5 हज़ार बच्चे बचे हुए हैं। जब ये 4-5 हज़ार बच्चे जब मुख्यमंत्री दरबार में जाते हैं तो उन्हें भी आश्वासन दिया जाता है कि अब आप लोग का सिलेक्शन होगा। यहाँ तक कि जो मुख्य सचिव हैं उनके पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन होगा। लेकिन जब इस ऑफिस के अंदर में बात करते हैं, रंजीत रंजन सिन्हा हैं, जब ये मेन अधिकारी हैं इस कार्यालय के, उनसे जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि अब आप लोग का कोई सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि अब आप लोग फिर दोबारा एग्ज़ाम आएगा तब सोचना, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सही तस्वीर और सही वाक़या नहीं बताते हैं। अब क्यों नहीं बताते हैं, ये एक सवाल खड़ा है। बच्चे यदि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के लिए लगातार पढ़ने आए हैं और इस ऑफिस में मिलने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिला जाता। देखिए, थोड़ा हम अंदर की तस्वीर दिखाना कोशिश करेंगे, जो कि अभी हम अंदर में बात करने के लिए गए भी थे, लेकिन अंदर में पता चला कि कोई अभी अधिकारी नहीं है। जो अधिकारी मेन थे वो निकल गए हैं। लेकिन हम इनसे जानने की तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर जो मसला है वो क्यों नहीं बच्चों के सामने आता है। यदि कोई बच्चे आत्मदाह करने आते हैं तो कोई आतंकवाद तो नहीं है या फिर कोई उग्रवाद तो नहीं है। यदि वो बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट से उन्होंने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट की इंतज़ार करते हैं और उन्होंने सारी जो रिज़ल्ट की प्रोसीजर है वो उन्होंने फुलफ़िल किया है, तो क्या उनका अधिकार नहीं बनता है क्या? सवाल तो ये खड़ा होता है। यदि अधिकारी उनको यदि ट्रांसपेरेंसी के साथ बात नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अधिकारी को ही जवाब देना पड़ेगा। अधिकारी यहाँ पे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। यदि जवाब देने के बजाय यदि आप टालेंगे, बच्चों को गुमराह करेंगे, गलत तरीके से भगा देंगे, तो बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे जो ये सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आखिर न्याय का गुहार किन से मिलेगा? न्याय की आवाज़ कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, जो तस्वीरें देखने को मिल रहा है, जो जिस तरीके से इन बच्चों को पुलिस मार रही है, वो कहीं ना कहीं संदेश बहुत ही संवेदनशील है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया और प्रशासनिक टीम लगातार बच्चों पर अटैक करती है, ये किस बात से करती है? ये बच्चे तो मजबूर हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो आखिरकार तो भागेंगे ही जान बचा के। तो ये सवाल और ये समस्याएं बिहार में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। जो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और बच्चे अंततः आत्मदाह करने के लिए केरोसिन तेल छींट लेते हैं, पेट्रोल छींट लेते हैं, और उसके बाद पुलिस जो उनसे मारती है और भगा देती है, और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो आज जिस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था का जो हालत है, मैं उस ग्राउंड रिपोर्ट इस कार्यालय के अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वो कार्यालय है जहाँ से बच्चे इस परीक्षा का गुहार लगा रहे हैं। अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिलते हैं। वो टाल देते हैं कि उनसे मिलिए, उनसे पास जाइए। कई मंत्रियों से मिले हैं बच्चे, कोई इनके पास समाधान नहीं हो रहा है। तो आखिर क्या होगा इस बच्चों का हाल, वो तो बाद में पता चलेगा। मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे इस ट्रस्ट न्यूज़ के साथ
और भी रिपोर्ट्स होगा मैं देते रहूँगा, बच्चों की हालात को दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।